हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ध्रुविका कोठारी, सीए फाइनलिस्ट, ग्रुप 2 क्लियर्ड। सो मैं भी आप लोगों के साथ मई 24 में ग्रुप 1 देने वाली हूँ। सो हम लोगों को बस हमारा फर्स्ट जो टारगेट है वो रखना है कि हम लोगों को पास होना है। और मैं आप लोगों का कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ईच सब्जेक्ट के हिसाब से ही मैंने वीडियो बनाई और मैं नीचे प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आप लोगों को जो वीडियो देखनी आप वही देखें। और अभी अगर वीडियो अपलोड नहीं भी हुई है तो नेक्स्ट थोड़े से दिनों में हो जाने वाली है अपलोड। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सीए फाइनल ग्रुप 1 का जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसको हमको किस तरीके से ओवरऑल अप्रोच करना है। हमको कितने दिन में पढ़ना है, कितने दिन में कंप्लीट करनी है इस सब्जेक्ट को, और रिवीजन मटेरियल हमको कौन सा यूज़ करना है, लेक्चर्स कौन से देखने हैं, और ओवरऑल सब कुछ हम इसके अंदर देखने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमसे क्या मिस्टेक्स हो जाती है जिससे हम प्लानिंग तो कर लेते हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। और आप वीडियो को एंड तक देखना, छोटी सी वीडियो होने वाली है, कोई ज़्यादा नहीं होने वाली है। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, और आप अगर एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी हो जाएगा मोटिवेशन का। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एफआर फर्स्ट रीडिंग में या रिवीजन जो भी आप बोलते हैं उसमें आप लोगों को कंप्लीट करनी है। वो है 20 to 25 डेज़ का आपको टारगेट लेके चलना है, जिसमें आपको एफआर एनी हाउ कंप्लीट करनी है। और उसमें आपको 6 आवर्स समथिंग पढ़ाई करनी एटलीस्ट एफआर के लिए। अगर इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आप तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी मेरा रहेगा कि आप दूसरी सब्जेक्ट को भी साथ में रखें। तो आप लोगों को 20 to 25 डेज़ में कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम इस डेज़ को 10 पे लेकर के आएंगे अगले रिवीजन में, और उसके नेक्स्ट में फिर ये 6 डेज़ तक रहेगा, क्योंकि उससे कम पे एफआर में नहीं जाना है हमको, क्योंकि फर्स्ट पेपर ही वो होता है और उसमें हमको अच्छा खासा टाइम देना चाहिए बिकॉज बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। सो अब बात आती है सेकंड कि हम लोगों को मटेरियल कौन सा यूज़ करना है और लेक्चर्स कौन से करने हैं। सो मेरा रहेगा रिवीजन लेक्चर्स के लिए जो 3 बेस्ट मतलब मुझे लगते हैं, मेरा ओपिनियन ये अपना, आप लोगों का और कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट मेरे रहेंगे प्रतीक जगती सर, सेकंड पे मेरे लिए आकाश कंदोई सर, और थर्ड पे अजय अग्रवाल सर। इन तीनों का आप रिवीजन लेक्चर्स भी देख सकते हैं और उनका जो क्वेश्चन बैंक है मटेरियल है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। वो बेस्ट मतलब आप लोगों के लिए रहेगा। और मैंने जो पढ़ाई की है वो मैंने की है प्रतीक जगती सर से, और मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक है वो अजय अग्रवाल सर का है। तो आप लोग इन तीनों में से किसी का भी देख सकते हैं बिकॉज इनके अप टू डेट एक तो रिवीजन लेक्चर्स रहते हैं जो सबसे बेस्ट थिंग है वो, और इनके जो क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन बैंक है तो वो आपको एलडीआर के लिए भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है। एट द एंड सब कुछ पढ़ना है बट फिर भी एक बेनिफिट रहता है इस चीज़ का कहीं ना कहीं। सो ये हो गया हम लोगों का। अब जो बात आती है कि हम लोगों ने देख लिया कि हमको 20-25 दिन में कंप्लीट करना है, इन टीचर्स से पढ़ना है या रिवीजन लेक्चर्स देखने और मटेरियल वगैरह। अब बात आती है कि हर दिन क्या पढ़ना है, वो चीज़ हम डिसाइड ही नहीं करते। हमारा रहता है कि बस ठीक है चले जा रहे हैं। सबसे बढ़िया ये रहता है कि जिस मंजिल पे जाना है उसके लिए रास्ता तो पता होना चाहिए ना, कहीं भी घूम रहे हैं वो तो नहीं हो सकता ना, वहाँ तो पहुँच नहीं सकते। तो कम से कम ये रहता है कि हम लोगों को पता है आज सुबह क्या पढ़ना है, उसमें से अगर कुछ कम भी कंप्लीट हुआ, अगर 100 सोचा और 80 भी हुआ तो कोई उसमें नुकसान नहीं होने वाला है। बट पता ही नहीं है क्या पढ़ना है और आप पूरे दिन में कुछ भी किए जा रहे हैं तो वो चीज़ गलत हो जाती है। सो आप लोगों को डेली टारगेट रखना है, और अगर आप लोगों ने वो नहीं बना रखा है तो बहुत सारे टीचर्स ने भी बना रखा है, और मैंने भी एक जो पूरा 20 डेज़ का 23 डेज़ का मैंने एक पूरा प्लानर तैयार कर रखा है एफआर के लिए, और ऐसा दूसरी सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं आप लोगों को नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दूंगी जहाँ पे मैं डेली टारगेट अपलोड भी करती हूँ, और वो गूगल ड्राइव पे रहता है ताकि आप प्रीवियस टारगेट्स भी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये चीज़ आप लोगों को फॉलो करनी ही है, डेली टारगेट आप लोगों को पता होना चाहिए अपना, अगर आप खुद से बनाए तो भी और मेरा वाला फॉलो करें तो भी। और इसके साथ आप वर्चुअल लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, आपकी 8 आवर्स एनी हाउ पढ़ाई हो ही जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मैंने खुद की एक वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट कर रखी है और उसकी लिंक वगैरह आप लोगों को मैं बता दूंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बैठिए और पढ़ाई कीजिए। एंड अब जो बात आती है वो है कि आप लोगों को आप मिस्टेक क्या होती है। अब हमने सब प्लानिंग तो कर ली, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें दिक्कत आती है कि हम उसको ढंग से एग्जीक्यूट नहीं करते, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो मैं आप लोगों से भी डिस्कस करती हूँ। सबसे बड़ा सब स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि वो मटेरियली चूज़ नहीं कर पाते। वो कभी किसी की वीडियो देख रहे हैं, कभी किसी की देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट्स वो फॉलो कर रहे हैं तो मुझे भी वो करना है, उसने वो बोला तो मुझे वो फॉलो करना है। वो आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग अभी 1-2 दिन में डिसाइड कर लीजिए और अगले 3 मंथ तक आप लोगों को उसी पे स्टिक रहना है कि बस मैंने इनका ले लिया, अब मुझे इन्हीं से पढ़ना है, इन्हीं का सब कुछ करना है। सेकंड थिंग आती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिवीजन लेक्चर्स देखते हैं। मान लो आज इन सर ने ये रिवीजन लेक्चर डाला, मैंने वो भी देख लिया, किसी और ने अगले 2-3 दिन में डाला, मैंने वो भी देख लिया। तो मतलब ऐसा करना ही नहीं है। आप एक चीज़ कर लीजिए, उसके बाद आप खुद से पढ़िए ना। आप कितनी बार रिवीजन लेक्चर देखेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो सिर्फ समझने के लिए है। अगर खुद से नहीं पढ़ा, खुद से नहीं समझा, कोई सेंस नहीं उस चीज़ का। इसलिए एक बार देखिए कि भाई ठीक है, एक बार चीज़ें सब ब्रशअप हो जाती है उसके लिए। थर्ड थिंग आती है कि हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा है कि एफआर में भी हम लोग बैठ के और बस रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, हमने क्वेश्चंस किसी के देख लिए, सॉल्यूशन देख रहे हैं, मतलब तो वो चीज़ का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। हम लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस खुद से लिखना तो पड़ेगा ही सही, वहाँ एग्जाम में कैसे होगा फिर, क्योंकि वो चीज़ें ही समझ में नहीं आती। क्वेश्चन भी टीचर समझा रहे हैं, आंसर भी टीचर समझा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर।
तो वो चीज़ हम लोगों को नहीं करनी, हम लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस करनी ही है। उसके बाद जो चीज़ आती है टेस्ट, ज़्यादा नहीं हो पाता कोई बात नहीं, कम से कम खुद से एक 4 क्वेश्चन लिख के तो टेस्ट कर ही सकते हैं ना हम लोग, किसी और के साथ नहीं भी करना है तो। और इसके अलावा ICAI के मॉक टेस्ट तो है ही सही बेस्ट, वो चीज़ करनी। और जो एक लास्ट थिंग आती है वो है कंसिस्टेंसी। हम एक दिन पढ़ेंगे, इस पूरे ओवरऑल जो मैंने आपको बताया इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप लोगों को पूरे 3 मंथ देने ही है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। हम लोग डेफिनेटली पास होंगे। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ फॉलो करने वाली हूँ, कनेक्टेड रहूँगी। और ये सब मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है, ये सब मुझे भी करना है। इसके लिए मैं डेली मिनी व्लॉग डालती हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगी मैं क्या पढ़ रही हूँ। किसी दिन मैंने नहीं पढ़ा वो भी मैं बताऊंगी, उससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और मेरे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मुझे भी पढ़ना है। तो हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पूरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आने वाली है, मोटिवेशनल, स्ट्रेटेजी की एंड ओवरऑल बहुत कुछ। और आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल में जुड़ सकते हैं, और बाकी यूट्यूब पर तो हम लोग है ही सही। सो थैंक यू गाइज़, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे जो भी सब्सक्राइबर वगैरह थोड़े बहुत बढ़वाइए अब। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।